हेलो मित्रों। उम्मीद है कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे। होम गार्ड लिखित परीक्षा की 2020 क्वेश्चन की सीरीज में आपका अभिनंदन है। और आज इस सेशन में सीरीज 15वीं के क्वेश्चनों को मैं बताने जा रहा हूं। चलिए समय को ना खराब करते हुए शुरू करते हैं इस सीरीज के पहले प्रश्न को। तो मित्रों, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, पारसी धर्म में किसकी पूजा की जाती है? पारसी धर्म में किसकी पूजा की जाती है, प्रश्न ये पूछा जा रहा है। तो पारसी धर्म में मित्रों अग्नि की पूजा की जाती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, पारसी धर्म में अग्नि की पूजा की जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? तो पारसी धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है जैन अवेस्ता। क्या है? जैन अवेस्ता पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो मित्रों इसका सही ऑप्शन होगा सी, पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ है जैन अवस्था। जैन अवस्था, ठीक है। पारसी धर्म जैन अवस्था, इसको ऐसे याद कर लो कि पारसी धर्म जिंदा है, ठीक है। जिंदा की अवस्था में है तो जैन अवस्था याद कर लीजिए आप, ठीक है। याद करना मेरा उद्देश्य है केवल, बस। बढ़ते हैं आगे। पारसी धर्म के प्रवर्तक का नाम बताइए। तो जरथुष्ट। पारसी धर्म के प्रवर्तक कौन है? जरथुष्ट। तो इसका मित्रों सही ऑप्शन क्या होगा? बी, जरथुष्ट हैं। पारसी धर्म के प्रवर्तक हैं जरथुष्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फुटबॉल खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फुटबॉल में 11 होते हैं। अब देखो इसको याद कर लो। जैसे जैसे क्रिकेट, 3 खेल आप याद रखिए, क्रिकेट, फुटबॉल, फुटबॉल और हॉकी, ठीक है, हॉकी। इन इन तीनों में मित्रों 11-11 खिलाड़ी होते हैं। एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 होते हैं। इन तीनों को आप याद रखिए। और इसको याद रखने की एक बहुत अच्छी ट्रिक है। जिस खेल में गेंद हो उसमें 11 खिलाड़ी, गेंद हो 11 खिलाड़ी। देखो क्रिकेट में गेंद होती है, हाँ होती है 11 खिलाड़ी। हॉकी में होती है, फुटबॉल में तो गेंद नहीं गेंदा होता है, ठीक है, बड़ी सी गेंद होती है, समझ गए। थोड़ी देर के लिए मान लो तो 11 खिलाड़ी होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम में? बी ऑप्शन सही होगा, 11 खिलाड़ी। क्लियर है मित्रों? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? हिंदू धर्म को और क्या कहते हैं? तो हिंदू धर्म को मित्रों, ये बहुत सरल क्वेश्चन है, सनातन धर्म कहते हैं। ये सभी को मालूम है, क्या कहते हैं? सनातन धर्म कहते हैं। क्लियर है इतना? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? हॉकी खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? देखो आ गया। हॉकी खेल में एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। ये ए ऑप्शन सही होगा मित्रों, 11 खिलाड़ी होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्या है? शिंतो धर्म जो कि जापान का प्रमुख धर्म है, इसमें किसकी पूजा की जाती है? तो शिंतो धर्म जो कि जापान का प्रमुख धर्म है, इसमें सूर्य की पूजा की जाती है। भाई शिंतो सा, ठीक है, और सूर्य भी सा, ठीक है, सा अक्षर से शुरू होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? क्रिकेट खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? भाई क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। यह तीसरा भी प्रश्न आ गया। कितने खिलाड़ी होते हैं मित्रों? 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? विश्व का सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है? भाई रामायण महाभारत के युग से चलता हुआ आ रहा है, तो सबसे प्राचीन धर्म है हिंदू धर्म। कौन सा है? हिंदू धर्म। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है मित्रों? अगला प्रश्न है, कबड्डी में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो भाई कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। 7 खिलाड़ी होते हैं मित्रों, ठीक है। 7 खिलाड़ी होते हैं, किसमें? कबड्डी में होते हैं। भाई कबड्डी ऐसे याद रखो कि कबड्डी में जीत कैसे होती है? जब 2 टीमें होती है, कोई एक टीम वाला कबड्डी देने आता है, ठीक है, और तो दूसरी टीम के खिलाड़ी हाथ डाल के ऐसे सब इकट्ठे से होते हैं, ठीक है। तो हाथ डाल के मतलब 7 होता है, ठीक है। जब 7 होता है खिलाड़ियों का तब वही कबड्डी जीतते हैं, ठीक है। तो 7 का मतलब 7 मान लो, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो भाई देखिए पोलो में कैसे याद रहेंगे ये आप समझ लीजिए। पोलो, आप पा लिखते हो तो पा, ये गणित का कितना लिखा है? 4, ठीक है। तो पोलो में भैया कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 होते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा मित्रों, 4 खिलाड़ी होते हैं। क्लियर है इतना? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? खो खो में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? भाई खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। एक टीम में कितने होते हैं मित्रों? 9 खिलाड़ी होते हैं, 9। खो खो, ठीक है, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9, ठीक है। अब इसको ऐसे याद रखो कि कोई एक कह रहा है व्यक्ति खो, ठीक है, यानी खो दे, ठीक है।
तो दूसरा अंग्रेजी में मना कर रहा है कि नो नहीं, खो काट दो, ठीक है। तो खो यानी नो, इसको ऐसे याद कर लीजिए आप। मेन मकसद है प्रश्न का उत्तर याद हो जाए, कैसे भी याद हो जाए, ठीक है। उनने कि खो, उन्हें नो, ठीक है। तो नो का मतलब 9 याद कर लीजिए आप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मेजर ध्यानचंद और सरदार सिंह का संबंध किस खेल से है? भाई मेजर ध्यानचंद और सरदार सिंह का संबंध जो है वो हॉकी से है मित्रों। किससे है? हॉकी से। इसका सी ऑप्शन सही होगा, हॉकी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? वॉलीबॉल खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? भाई वॉलीबॉल में एक एक देखो, वॉलीबॉल और एक है बास्केटबॉल, ठीक है। एक है वॉलीबॉल और एक है बास्केटबॉल। तो वॉलीबॉल में होते हैं 6 खिलाड़ी, ठीक है, और बास्केटबॉल में होते हैं 5 खिलाड़ी। तो अब कैसे क्लियर करोगे? ठीक है, तो देखो आप, ये वॉलीबॉल लिखा है, ठीक है, वॉलीबॉल, ठीक है। अब ये अब बा कैसा बनता? बा ऐसे बना, बा। क्लियर है इतना? बा ऐसे बना है, ठीक है। अब इसको अगर आप पलट के लिखोगे, ठीक है, ये गोल गोल अगर आप इधर कर दोगे तो ये हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा? 6। तो वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 होते हैं। क्लियर है इतना? 6। इसको ऐसे याद रखेंगे। और बास्केटबॉल में बास्केट 5 होते हैं, ठीक है। बास्केटबॉल बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में। क्लियर है इतना मित्रों? बढ़ते हैं आगे, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? तो भाई पीवी सिंधु को सभी लोग जानते हैं, पीवी सिंधु का संबंध बैडमिंटन से। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा मित्रों, बी ऑप्शन, बैडमिंटन से पीवी सिंधु का संबंध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? सुशील कुमार का संबंध किस खेल से? तो भाई सबको मालूम है, सुशील कुमार भारतीय कुश्ती में बहुत फेमस है, ठीक है। तो सुशील कुमार का संबंध भारतीय कुश्ती से, किससे है? भारतीय कुश्ती से। तो मित्रों इसका ए ऑप्शन सही होगा, भारतीय कुश्ती से है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मिताली राज का संबंध किस खेल से? तो भाई मिताली राज का संबंध जो है क्रिकेट से है। किससे है मित्रों? क्रिकेट से है, क्रिकेट से है। मिताली राज का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अजय ठाकुर का संबंध किस खेल से है? भाई अजय ठाकुर का संबंध क्रिकेट से है, ओ कबड्डी से है, क्रिकेट नहीं, कबड्डी, ठीक है, कबड्डी से है। अजय ठाकुर का संबंध किससे है? कबड्डी से है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय कबड्डी टीम के कप्तान कौन है? तो भारतीय कबड्डी टीम के कप्तान है पवन सहरावत। कौन है मित्रों? पवन सहरावत। तो इसका बी उत्तर सही होगा, पवन सहरावत जो हैं भारतीय कबड्डी टीम के कप्तान हैं। मित्रों उम्मीद है कि यह सीरीज आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि आपको सीरीज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। यदि आपका कोई रिश्तेदार, दोस्त होमगार्ड की तैयारी कर रहा हो, होमगार्ड लिखित भर्ती परीक्षा की, तो उसको चैनल का लिंक अवश्य शेयर करें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक एवं शेयर अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।